Hello guys and welcome back to the channel. I am Sia Anshu Sonthalia and in this video I'll be sharing my 6 years of journey to be a chartered accountant. सबसे पहला question, why I choose CA? Like most of the cases में होता है लोग अपने फ्रेंड्स को देखकर या फिर जो उस स्ट्रीम में जो भी कोर्सेज होते हैं उसमें चले जाते हैं. सो फ्रैंकली मैंने चूज़ किया ही नहीं. जितना मैं अभी सोच पाती हूँ या जो डिसीजन या जैसा डिसीजन मैं अभी ले पाती हूँ, अगर उस वक्त ले पाती तो शायद मैं सिंगिंग लाइन में जाती. मैं सीए में आती ही नहीं. सो बीइंग फ्रॉम अ बिजनेस मैन फैमिली बैकग्राउंड, हम लोग सीए में चले गए आफ्टर चूजिंग कॉमर्स इन 12th. मैथ्स और साइंस लेने का कोई क्वेश्चन ही नहीं था. ऑब्वियसली कॉमर्स ही लेना था. उसके बाद कॉमर्स में फिर सीए आता है तो सीए करना था. और ये मेरी मम्मी का भी सपना था, एक तरीके से बोल सकते हैं कि मैं सीए बनूं. सो मैं बस फिर सीए में आ गई. उस वक्त सोचा नहीं कि क्या है नहीं है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और लोगों ने भी यही सजेस्ट किया सीए ही अच्छा होगा मेरे लिए. सो आ गई मैं सीए में क्योंकि 12th में भी अच्छे परसेंटेज थे मेरे, 92% मार्क्स. और फिर सीए में आने के बाद सीपीटी सबसे पहला पढ़ा हूँ. तो सीपीटी के लिए मैंने क्लासेस अपने होम टाउन में ही ले लिया जहाँ से मैंने 12th करा था. वो मैंने एक गलती कर दी थी क्योंकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा नहीं हो पाया. उसी कारण जो मैं बाहर नहीं गई और मैंने यहीं से क्लासेस लिया, जिसके कारण मेरा मैथ्स थोड़ा मुझे डिस्टर्ब कर गया. और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने 12th एग्ज़ाम देने के बाद जो 2 महीने के बाद होता, 2015 मार्च में मैंने 12th दे दिया था. उसके बाद जून वाले अटेम्प्ट में मैंने अपना सीपीटी अपेयर करा और मैथ्स के कारण मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो पाया. वहाँ भी मैंने गलती करी. जो मैंने यहीं से क्लासेस ले ली, मुझे बाहर जाना चाहिए था. फिर मैंने पटना जाने का डिसाइड किया जो कि नियरेस्ट था सबसे मेरे होम टाउन से. फिर मैंने वहाँ से पढ़ाई करी और फिर दिसंबर वाले अटेम्प्ट में अपेयर करा और बाय गॉड ग्रेस और अपने मेहनत से डिस्टिंक्शन से आई क्लियर माई सीपीटी विद डिस्टिंक्शन. आई स्कोर्ड 154 आउट ऑफ 200. इट्स 77%, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे अपना रिज़ल्ट देखकर. फिर आया सीपीडी से आईपीसीसी. सो आईपीसीसी भी मैंने वहीं से किया जहाँ पटना में मैंने लिया था क्लासेस. और आजकल के टाइम में तो लोग ऑनलाइन क्लासेस वगैरह देखते हैं और सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर हैं. बट उस समय हमारे एक सर होते थे जो कि 7 सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे. 7 सब्जेक्ट्स बाय 1 टीचर. जो आजकल लोग सुनते भी हैं तो थोड़ा सरप्राइज़ होते हैं, ये कैसे हो सकता है. तो वैसा ही था. सो मैंने दिसंबर 2015 में अपना सीपीटी क्लियर करा. उसके बाद मैंने क्लासेस ली और मेरा ड्यू पड़ा आईपीसीसी नवंबर 16 में. सो नवंबर 16 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया आईपीसीसी का. और मैंने बोथ ग्रुप डिसाइड किया क्योंकि मैंने भी सुना था कि सेट ऑफ एडवांटेज मिलता है बोथ ग्रुप्स देने से. और मैं सोची हाँ ठीक है मैं कर लूँगी, तो क्यों ना अपेयर करा जाए बोथ ग्रुप्स. बट मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो गई, वही प्रेशर और थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर ले लिया एग्ज़ाम का. उसके कारण थोड़ा सितंबर से मैं फॉर्म फिल करा. उसके बाद से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई, कैसे होगा नहीं होगा, मैं फेल कर जाऊँगी. क्योंकि इससे पहले मैंने फेलियर सीपीटी में एक बार देखा जो कि मुझे वो भी डिस्टर्ब करा. और उससे पहले मैंने एकेडमिक्स में फेलियर देखा ही नहीं. आई यूज़ टू बी अ गुड स्टूडेंट फ्रॉम माई स्कूल डेज. सो आईपीसीसी का बहुत बड़ा झटका लगा था मुझे उस वक्त, जो कि मैंने नवंबर 16 में अपेयर करा. 7 पेपर होते थे उस वक्त. फिर अपेयर तो कर दिया किसी भी तरह, क्योंकि फॉर्म भर दिया था. सो उस वक्त मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे अकाउंट्स के पेपर, जो ग्रुप 1 का पेपर 1 है अकाउंट्स का पेपर, उसमें मुझे एग्जामेशन आया 66 मार्क्स. और मैं कोई ग्रुप नहीं क्लियर कर पाई और फेल रिज़ल्ट रहा. बस थोड़ी सी खुशी मिली कि मुझे एग्जामेशन मिला एक पेपर में. सो बस एक वही अच्छी चीज़ थी. फिर मैं रिज़ल्ट आने के बाद मैं इतना रोई थी
जो मुझे याद है आज भी वो सीन, पहला फेलियर जो बहुत हिट करा था मुझे, बहुत बहुत दुख हुआ था। सो ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ना था। फिर मैं मई 17 वाला अटेम्प्ट अपेयर करना था, जिसमें मुझे 6 पेपर के लिए एग्ज़ाम्स देने थे। फिर वो जो मुझे हिट करा ना, उसके बाद तो मैं थोड़ा सा अलग ही जोन में चली गई। फिर मैंने तैयारी करी उसकी 6 पेपर्स की, फिर बस क्लियर करना ही था उस बार तो। सो मेरा मई 17 में IPCC क्लियर हुआ। और कहते हैं ना, मतलब जो झटका लगता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। फिर IPCC क्लियर करने के बाद वो पहली खुशी थी जो CA कोर्स में मुझे बहुत खुशी मिली थी। मैंने IPCC क्लियर कर लिया बोथ ग्रुप्स, भले वो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, सेकेंड अटेम्प्ट ही था, बट वो बहुत स्पेशल था। मैं PG में ही थी, मैंने PG से ही प्रिपरेशन किया था। सेम विद CPD एंड IPCC बोर्ड मैंने PG में ही रह के मैंने दिया था। और फिर मैंने वहाँ के जो महावीर मंदिर जो स्पेशल है, वहाँ की जो लड्डू, नैवेद्यम लड्डू जो स्पेशल होती है, वो मैंने बांटा था PG में, मुझे याद है। और मतलब बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, मैं कोई भी गलती नहीं करने वाली फाइनल से। मुझे प्रॉपर प्लानिंग करनी है, उसे एग्जीक्यूट करना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए फाइनल से। बट वैसा हो नहीं पाया, फाइनल में और भी ब्लंडर्स हुए, बट दिस इज़ हाउ द लाइफ गोज़। सो आर्टिकलशिप की बारी आई। उसके बाद फिर पटना से तो करना नहीं था, ये तो डिसाइडेड था, कोलकाता जाना है। दिल्ली वगैरह जाने का नहीं सोचा, मेरे कुछ फ्रेंड्स दिल्ली भी चले गए उस वक्त। और फिर कोलकाता में आर्टिकलशिप ढूंढना शुरू किया। उसमें भी मैंने बिग 4 में अप्लाई नहीं किया, वो एक गलती करी मैंने, जिस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है, मैं उसका लिंक आपको शेयर करूँगी ज़रूर। और बिग 4 में अप्लाई नहीं किया, मिड साइज में जाना है, सब कुछ सीखना है, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है, बस वही सब चीज़ें जो लोग सोचते हैं। सो उसके बाद मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन करा, वो करा। उसके बाद बीच में कोरोना वगैरह आ गया, और ये भी सोचा था कि नहीं, ये भी सुना है कि पढ़ाई लोग लेट से स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण फाइनल में अटैम्प्ट लगता है। ये भी सोचा कि नहीं, फाइनल में तो मुझे बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं लगाना है, लेकिन वैसा भी नहीं हो पाया। मैंने पढ़ाई तो स्टार्ट कर दी थी, मगर फिर भी मैंने क्लासेस में गड़बड़ी कर दी। कुछ ऐसे टीचर से क्लासेस ले ली जो कि मुझे समझ नहीं आया, और थोड़ा गड़बड़ हो गया। और सीक्वेंस में क्लासेस के जो मुझे पहले लेना चाहिए, जैसे जनरली लोग बोलते हैं SFM वगैरह, जिसमें अमेंडमेंट्स कम होते हैं, वो पहले लेनी चाहिए। सो उसमें भी मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी। और फिर बस कर रही थी मैं। उसके बाद कोरोना वगैरह के कारण मुझे घर आना पड़ा, फिर मैंने घर से पढ़ाई स्टार्ट करी। मेरा अटेम्प्ट ड्यू था May 20 का, जो कि कैंसिल हुआ था। सो फिर मैंने नवंबर में एग्ज़ाम मुझे देना था। सो मैंने फिर कोरोना के कारण मेरे भी घर में लोग कुछ अफेक्टेड हुए थे, तो फिर मैंने उसे जनवरी में कन्वर्ट किया। तो जनवरी 21 में मैंने अपीयर किया रहा अपना फर्स्ट अटेम्प्ट फाइनल का। और मुझे याद है मेरे फर्स्ट पेपर के एक रात पहले, जिस दिन एग्ज़ाम है उसके जस्ट एक दिन पहले, मुझे रात में इतनी उल्टी हुई, मैं बता भी नहीं सकती आपको। मतलब मैंने पूरा बेसन भर दिया था उसी टेंशन में, प्रेशर में। और मतलब मुझे इतनी घबराहट कोई एग्ज़ाम से पहले हुई नहीं थी, पता नहीं क्यों। क्योंकि एक रीज़न है, मे बी इसका सिलेबस इतना वास्ट होता है, और आप अपने दिमाग में एक लिमिट बनाते हैं, मुझे ये सब चीज़ें करके जानी है। अगर वो नहीं हो पाता तो अपने आप को आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर पाते। ओके, आई एम प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। तो वैसा ही कुछ हो रहा था, कुछ चीज़ें छूट रही थी, क्योंकि 8 पेपर मुझे प्रिपेयर करना था। सो मैं सब कुछ नहीं कर पा रही थी जो मैंने एटलीस्ट अपने लिए डिसाइड किया था, अपना एक लिमिट सेट किया था, वो सब चीज़ें भी कुछ छूट रही थी। सो मुझे इतनी घबराहट होने लगी, इतना पैनिक होने लगा, जो मुझे कभी नहीं हुआ कोई एग्ज़ाम से पहले। इवन इंटरमीडिएट में भी मुझे इतना पैनिक नहीं हुआ। इवन इंटरमीडिएट में भी मैंने पढ़ाई करी थी, याद है जब एग्ज़ाम्स के ड्यूरेशन में जो 15 दिन 16 दिन का ड्यूरेशन होता है, उसमें मैंने रात के 3-3 घंटे 4-4 घंटे सो करके भी पढ़ाई करी थी, क्योंकि मैं PG में थी और
मेरा भी सिंगल रूम था और वो एकदम ब्लॉक सा था, बक्से जैसा। बहुत गर्मी लगती थी, मतलब मुझे इनफैक्ट यहाँ पूरे छाले टाइप हो गए थे उस गर्म से। सो मैं दूसरी लड़की के रूम में शिफ्ट हो गई थी, अपने आप को लॉक करके पढ़ती थी। और 3 घंटे भी सो लिया तो बहुत था। मुझे याद है पहली बार अपने नींद को उतना कंट्रोल किया था, जो कि मुझे थोड़ी, लोग बोलते हैं स्लीपिंग हेड टाइप, मुझे थोड़ी नींद आती है, मैं सोती हूँ। बस कि क्लियर करना है, वो जो झटका लगा था मुझे नवंबर 16 में, वो क्लियर करना था बस किसी भी तरह। सो वो खुद ब खुद होते जा रहा था मुझसे कि नहीं, सोना तो हो जाएगा बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अपने आप में कुछ सरप्राइज़ भी होता था, ये कैसे मैं कर लेती थी। बस वो जुनून जब आ जाता है इंसान के अंदर तो बस सारी चीज़ें हो जाती है। हाँ, तो मैं कहा थी फाइनल पे जब मैंने पहला अपेयर करा रात में, बहुत उल्टी करी, कभी नहीं हुआ ऐसा। सो बहुत सारी चीज़ें मुझे कोर्स में ऐसी हुई जो कभी भी नहीं हुई। इतना पैनिक होना एग्ज़ाम्स को लेकर के, एग्ज़ाम से पहले, या फिर टेंशन होना या डाउट होना, सभी को फील होता है, सभी ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। और फिर मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो सारा हो गया 16 दिन का। फिर वही जर्नी जो कि काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, 16 डेज़। और फिर उम्मीद था क्लियर कर जाऊंगी, कुछ गड़बड़ किया था मैंने, लेकिन लकीली जब रिज़ल्ट आया उसके बाद मेरा एक ग्रुप क्लियर हो गया था। एक्सपेक्टेड यही था कि इतना टाइम मिला है, कैंसिल हो गया एग्ज़ाम, 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल गए। फिर मैंने ऑप्ट आउट करके जनवरी कर लिया था कुछ कारण से, सॉरी। सो जब एक ग्रुप ही हुआ, एक ग्रुप नहीं हुआ, मुझे याद है उस वक्त मेरी बहन और मेरा दोनों रिज़ल्ट एक साथ ही आने वाला था। उसका फाउंडेशन का, मेरा उसका क्लियर हो गया था, जिस पे लोग काफ़ी खुश थे। उसके बाद मेरा एक ग्रुप ही क्लियर हुआ। पता नहीं, मैं उस दिन को सेलिब्रेट ही नहीं कर पाई बिल्कुल भी अच्छे से, एकदम नहीं सेलिब्रेट कर पाई। फिर उसके बाद सब फ्रेंड्स लोग बोल रहे थे मेरे कि एक ग्रुप तो क्लियर हुआ है, खुश तो होना चाहिए। बट पता नहीं क्यों एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था और मिला कम तो थोड़ा, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, एक ग्रुप हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट में। फिर मैं अपने आप को किसी तरह संभाला मैंने। फिर एक ही ग्रुप देना था मुझे, और पता नहीं थोड़ी सी डिप्रेस्ड हो गई मैं, डिप्रेशन में चली गई। ये डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक होना, ये सब पता नहीं नॉर्मल हो जाता है ये सब ड्यूरेशन में। उसके बाद जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं, इवन IPCC तक भी नहीं हुआ था मुझे। और फिर मुझे जुलाई में देना था, मैंने भर दिया था, कोरोना का टाइम चल ही रहा था, मैंने फॉर्म भर दिया, प्रिपेयर भी करा था। दोबारा से लग गई उसमें प्रिपेयर करने में, क्योंकि मेरा ग्रुप 2 फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया और ग्रुप 1 बचा था सिर्फ। फिर मैंने सोचा जुलाई में तो करना ही है किसी भी तरह। उसमें भी मुझे याद है अटेम्प्ट कैंसिल होके फिर से वो होने का, कुछ पोस्टपोन वगैरह हो गया था। ये सब चीज़ें माइंड को डिस्टर्ब कर देती हैं कहीं ना कहीं, पोस्टपोन हो जाना, फिर से होना एग्ज़ाम, फिर कुछ पता नहीं कब होगा नहीं होगा। सो कोरोना का भी टाइम चल रहा, थोड़ी मैं भी इन्फेक्टेड हुई उस वक्त। फिर मैंने जब ऑप्ट का ऑप्शन मिला मुझे जुलाई वाले अटेम्प्ट में, फिर मैंने उसमें भी ऑप्ट आउट ही चूज़ किया, बिकॉज आई थिंक इफ़ यू वांट टू अपेयर फॉर एनी एग्ज़ाम, सो फर्स्ट बी प्रिपेयर्ड until unless you feel yourself that you are prepared for something, don't go for it. चाहे लोग कुछ भी बोलें, चाहे कोई कितना भी ताना दे, आप अपने अंदर से जानते हो आप कितने प्रिपेयर्ड हो। सो वो आपको खुद फील हो जाएगा। मुझे फील नहीं हुआ तो मैंने सोचा, मैं थोड़ी सी इन्फेक्टेड भी थी, मेंटली भी प्रिपेयर नहीं लग रही थी, पढ़ाई भी मुझे लगा मैं और प्रिपेयर कर सकती हूँ, तो मैंने उस वक्त भी ऑप्ट आउट किया। और फिर मैंने दिसंबर वाला अटेम्प्ट चूज़ किया। वो जो पूरा जो 2021 था,
एक तरीके से बहुत डिफ़िकल्ट टाइम गुज़रा मेरे लाइफ का बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था वो पूरा 1 साल एक ग्रुप क्लियर होने के बाद से। सिर्फ एक ग्रुप के लिए मैं इतना परेशान हो गई जितना मैं बोथ ग्रुप्स के लिए भी नहीं हुई थी। अजीब चीज़ें हैं बट ये रियल है। और उसके बाद दिसंबर में अटेम्प्ट देना था, उस वक्त भी इतना सेल्फ डाउट हो रहा था नहीं होगा, मैं नहीं दे पाऊँगी। मैंने होप खो दिया था पूरा, मैं नहीं दे पाऊँगी, मैं नहीं बन पाऊँगी, एक ग्रुप करके मेरा रह जाएगा। वो सारी निगेटिविटी, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, बहुत डिफ़िकल्ट है। बस एक यही हिम्मत है जो मैंने अपने अंदर रखा कि नहीं मुझे करना है, मुझे बनना है। बस मैंने पूरे दुनिया से कनेक्शन तोड़ रखा था, लगभग सिर्फ एक तरफ कंसंट्रेट कर रखा था, बस मुझे क्लियर करना है। और एग्ज़ाम अपेयर करा, फिर एग्ज़ाम भी अच्छे गए, पेपर्स भी अच्छे थे। और फिर बस एक पेपर लॉ की वजह से थोड़ा डाउट हो रहा था, लेकिन वो भी फिर मैंने फिर जब एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद स्पेशली एक लॉ पेपर के कारण मैंने कुछ वीडियोस देखे, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया और द सीक्रेट बुक। सो आप कुछ पाना चाहते हैं, आप उसे लिखिए, आप उसे इमेजिन करिए। तो मैंने वही सब चीज़ें करी। फिर मैंने प्रॉपर लिखा कि मैं सीए बन गई, या फिर थैंक यू आई एम पास्ड, नाम सीए अंशु संथाली, ऐसे करके मैंने बहुत सारी चीज़ें फ़ोन में ही अपने नोट्स में नोट करा, बहुत सारी अभी तक है वो मेरे फ़ोन में, मैंने डिलीट नहीं किया है उसे। सो मैंने कॉपी में भी करा, मैंने फ़ोन में भी करा जितना मैं कर सकती थी। और पता नहीं शायद वही चीज़ें हैं या फिर जो भी, बट आई बिलीव दैट वर्क्स। वो काम कर गई मेरे लिए। मुझे लॉ में जो कि डिफ़िकल्ट पेपर रहा था इस बार, एग्जैक्ट 40 मिले थे मुझे, और मेरा क्लियर हो गया ग्रुप, और ओवरऑल मेरा सीए 2 अटेम्प्ट। सो इन ईच ऑफ द स्टेप आई क्लियर्ड इन सेकेंड अटेम्प्ट, वेदर इट्स CPD, IPCC और फाइनल, मेरे सारे 2 अटेम्प्ट में हुए हैं। सो मैं यही बोलना चाहती हूँ, डोंट लूज़ योर होप गाइस। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, आपको एक तरफ कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा, आपको एक तरफ दिमाग लगाना पड़ेगा, और बाकी सारी चीज़ों से अपने आप को कट ऑफ करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। आपको अपना प्रायोरिटी देखना पड़ेगा, क्या प्रायोरिटी है आपके लिए। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए या आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, फील फ्री टू आस्क। आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल। इतना कुछ सिखाया है इस कोर्स ने मुझे, बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ, बहुत शांत कर दिया मुझे अंदर से, बहुत अंडरस्टैंडिंग बना दिया, बहुत ऑब्ज़र्व करती हूँ चीज़ों को, और बहुत कुछ समझ में आया। और सिर्फ हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, और ज़्यादा आपको ज्ञान नहीं दूँगी। सो यही थी मेरी जर्नी, जो कि बहुत स्पेशल थी, 6 साल की जर्नी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट डाउन योर व्यूज़, कैसा लगा, और आप कुछ भी चाहते हैं स्पेशल वीडियो और कोई भी चीज़ें पूछना चाहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।